सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासिस पटियाला ते। अज असीं एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिहड़ा जी शुरू करन जा रहे हैं। किहड़े-किहड़े पेपरां 'च इहदे आउण दी उम्मीद हुंदी है। वैसे तां टिपिकली जे मैं ये टॉपिक कवां तां बेसिकली ये ETT वालिआं नूं ही आऊगा, ठीक है जी, एलीमेंटरी एजुकेशन वालिआं नूं। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ PPSC वाले इस पेपर फंक्शनल मैनेजर के पेपर च भी इस टॉपिक ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਗੇ। सो टॉपिक का नाम आ क्वाड्रेटिक इक्वेशनस, यानी कि बहुघाती संख्यावां। ਇਹ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ਜਾਂ बहुघाती संख्यावां ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। सो ज़्यादा समा ना खराब करते हुए असी बहुघाती संख्यावां यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशनस नूं स्टार्ट करते हैं। देखो हुंदा की है, बड़े ध्यान नाल समझण दी कोशिश करियो। जिवें सानूं किसी ने कहता कि जी 3x - 6 बराबर है 0, ਇਹਦੇ ਚੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ x ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 3x - 6 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 0, ਮਾਈਨਸ ਦਾ 6 ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਦਾ 6 ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 3 ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ x ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, x ਆ ਗਿਆ 2। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ x ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਈਆਂ, x ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ, x ਦੀ ਇੱਕੋ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ, x ਦੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਆ 2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ x ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का मतलब एक इहो जी स्टेटमेंट, एक इहो जी इक्वेशन, ठीक है, एक इहो जी इक्वेशन होगी जिहदा इक्को जवाब निकल के। बट अज असीं जिहड़ियां इक्वेशनस करनियां ने वो बहुघाती यानी कि क्वाड्रेटिक करनियां है। क्वाड्रेटिक इक्वेशनस की अज असीं गल करांगे। सो ये तो बेसिकली समझाया कि ये क्वाड्रेटिक नहीं गी क्योंकि एक्स का इक्को जवाब आया है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ x ਦੇ ਦੋ ਜਵਾਬ ਕਦੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ x ਦੇ ਦੋ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਣ? ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਥ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, a² - b²। ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ। a² - b² ਹੁੰਦਾ ਹੈ a - b × a + b। a² - b² ਹੁੰਦਾ ਹੈ a - b × a + b। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੰਨੋ, x² - 9 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 0, कि x² - 9 बराबर है 0। ठीक है, सवाल ये आ कि x का मान पता करो, x का मान पता करो, फाइंड वैल्यू ऑफ x, कि x का मान पता करो, x की वैल्यू पता करो। सिंपल जी गल आ। कहता जी x² - 9 बराबर है 0, ਇਹਦਾ मतलब 9 ਨੂੰ मैं लिख सकदा 3 ਦਾ वर्ग यानी कि 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। a² - b² ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ, x - 3 × x + 3 बराबर है 0। लो जी, एक चीज़ आ है, एक आ चीज़ है, दोवां का गुणा 0 आ। मान लो मैनू नहीं पता, एक चीज़ a आ, एक चीज़ b आ। जे a × b 0 होवे, दसो कौन 0 हुंदा है, a कि b? तुसी कहोगे जे a × b 0 आ ना तो जां तां a 0 होऊगा क्योंकि जे a 0 आ तां भी 0 × b 0 हो जाता है, जां b 0 होऊगा क्योंकि जे a कुछ हो रहा तो b भी 0 हो जाऊगा, तां भी a × 0 0 हो जाऊगा। तुसी कहोगे दोवें 0 हो सकते हैं तो फिर की आ जाऊगा 0 × 0। 0 × 0 की हुंदा ये बाद च समझाऊँगा, पर हाँ a × जे a × b 0 आ, ਇਹਦਾ मतलब ये हुंदा है कि जां तां a 0 आ जां b 0 आ। हुण इस तो अगे सवाल नूं मैं इत्थे कर रहा तुहाडे वास्ते, चलो ज़्यादा चक्करां 'च नहीं पैंदे, इत्थे कर दिंदा। ठीक है जी, आ जाओ। हुण कहता ਇਹਦਾ मतलब ये आ कि जां तां x - 3 0 आ, जां x + 3 बराबर है 0, जां x + 3 0 आ। जे x - 3 0 आ तो ਇਹਦਾ मतलब x की वैल्यू कितनी आ, उधर जाके 3 होगी। जे x + 3 0 आ तो प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3 हो गया। ਇਹਦਾ मतलब जां तां x 3 आ गया, जां x - 3 आ गया। x की वैल्यू 3 आ गई, जां वैल्यू -3 आई। बस ये दसो x का x दियां कितनियां वैल्यू आईयां, 2। भाई भलिओ लोको मैनू ये दस दो, जे x दियां 2 वैल्यूज़ आईयां है तो बस मैनू इन्ना दसो कि ये एक बहुघाती इक्वेशन नहीं होगी, कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शर्त ही ये है कि x के 2 आंसर आ गए तो वह बहुघाती संख्या बनी जाती है। सो इत्थों एक गल समझ आ गई
कि बई बहुघाती संख्या शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन शायद ये लक्षण होगा कि उत्थे एक्स की उपर जी घात आ पावर आ वो 2 होनी जरूरी आ। यस, एक्स के उपर जो घात आ पावर आ जी वो 2 होनी जरूरी आ। इट मीनस हुण अगे जाके मैं तुहानूं ये समझाऊँगा सब तो पहला कि किवें पता किया जाए, ये नोट कर लिया करो नाल दी नाल अपने आप, किवें पता किया जाए कि फलानी इक्वेशन क्वाड्रेटिक हैगी है कि नहीं, फलानी बहुघाती इक्वेशन हैगी है कि नहीं, फलानी रकम बहुघाती रकम हैगी है कि नहीं। ठीक है, सो लो जी दसो मैनूं तुसीं एक्स प्लस 3 पहली गल मैं हुण दसदा कि किवें पछाणी जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुघाती संख्या किवें पछाणी जाए। ठीक है जी, उन्होंने पछाणन का तरीका देखो हुण की आ। ठीक है, चैक कर लो अपने आप। ठीक है जी, बहुघाती संख्या किवें पछाणी जाए, हुण उहदा तरीका देखो। कहते जदों भी कोई रकम इस रूप दे विच पई मिल जे ए एक्स स्केयर ए एक्स स्केयर प्लस बी गुणा एक्स प्लस सी बराबर है 0। इत्थे ए बी सी कुछ भी हो सकता है, बस एक्स ते एक्स स्केयर होने जरूरी है। जिहड़ी संख्या इस रूप च मिल गई बस इत्थे ये याद रखियो सिर्फ ए 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए सिर्फ ए 0 नहीं होना चाहिए, फिर ये बहुघाती संख्या है। ये आधार ते तुसी मैनू ये दसो कि की आ एक बहुघाती संख्या हैगी है। एक्स प्लस 3 का होल स्केयर बराबर है 5, कि ये एक बहुघाती संख्या है। ये पता करन तो पहला तुहानूं ये भी नहीं पता होना कईयां नूं तां कि ए प्लस बी का सारे दे उपर वर्ग आ, इहदा फार्मूला की है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 गुणा ए गुणा बी। जिन्होंने नहीं पता मैं फार्मूले भी नाल ही दस रहा ताकि कल कोई ये ना कह दो सानूं तां जी फार्मूला ही नहीं पता। लाओ इत्थे ए स्केयर बी इत्थे 3 आ उहदा स्केयर प्लस 2 गुणा ए एक्स बी इत्थे 3 बराबर है 5। ठीक है जी, आ जाओ अगे एक्स स्केयर प्लस 9 2 गुणा एक्स गुणा 3 6x बराबर है 5, वो 5 इधर आ गया। एक्स स्केयर इधर 0 रह गया, 9 माइनस 5 एक्स स्केयर प्लस 6x 9 माइनस 5 4। दसो कि इस इक्वेशन नूं मैं ये नाल कंपेयर कर ला ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है 0 नाल। बिल्कुल, क्योंकि तुसी साफ पता है कि एक्स दे नाल जो गुणा हो रहा है वो जो एक्स दे नाल गुणा हो रहा बी है, बी बिल्कुल 6 आ गया। तुसी कहोगे एक्स स्केयर दे नाल तो कुछ भी नहीं, जिथे कुछ भी नहीं गुणा होंदा उत्थे 1 हुंदा है, ਇਹਦਾ मतलब ए भी 1 आ गया। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਪਿਆ है वो सी आ, सी कितना है जे सब कुछ मिल गया आपस च तो ये भी एक बहुघाती संख्या बन गई। बिकॉज ये बिल्कुल जिहड़ी भी इस रकम नूं तुसी ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है 0 के रूप च ढाल लिया, वो एक क्वाड्रेटिक संख्या, वो एक बहुघाती इक्वेशन होगी। ठीक है ना, वो एक बहुघाती समीकरण होना ही होना है। ये गल याद रखियो, बहुघाती समीकरण पता करने का तरीका ही ये है। तुसी कहोगे बस इक्को सवाल बड़े कराऊंगा, हजे तो मैं आ जाओ एक्स प्लस 2 का स्केयर बराबर है एक्स माइनस 4 का स्केयर प्लस 7x माइनस 9। आ लो जी, साबित करो जब दसो कि ये बहुघाती समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैगी है। चैक करते हैं ए प्लस बी का होल स्केयर ए स्केयर प्लस का बी का स्केयर यानी कि बी का मतलब 2 का वर्ग 4 प्लस 2 गुणा ए गुणा बी। खोल के देख लो भी ये 4x आऊगा। गया जो x माइनस 4 का स्केयर ए का स्केयर जमा बी का स्केयर 16 जे माइनस आ जाए तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab होंदा है। माइनस 2 गुणा x गुणा 4 8x आ गया, आपे चेक कर लियो। ठीक है जी, कर लो इकट्ठे एक पासे एक्स स्केयर
आ लो जी एक्स स्केयर प्लस का एक्स स्केयर माइनस का एक्स स्केयर प्लस का एक्स स्केयर माइनस का कट्टिया गया 4x प्लस का 8x प्लस का 8x ते 4x जुड़ के 12x। जिन्होंने नहीं देखा स्मार्ट क्लासिस संगरूर ते जाके या मास्टर क्लासिस पटियाला दे तो पाई नहीं, वो स्मार्ट क्लासिस संगरूर ते मेरी एक बेसिक मैथ की वीडियो पाई है कल परसों ही, मतलब आ मई 2022 के पहले हफ्ते ही अपलोड की है। बेसिक मैथ लैक्चर 1 वो देखो 1 ते 2 सारा कुछ वो बड़ा वधिया हल कराया कि एक किवें सॉल्व करीदा है। 4x ते 8x किन्ने हो गए भला 12x, 12x चो 5x घटा 12 चो 7 कट भी दो 8 ते 4 प्लस 12 माइनस 7 12 माइनस 7 5x। ठीक है जी, हुण आ जोड़ लो 4 ते 9 ते 4 13 प्लस का 13 माइनस का 16 तो माइनस 3 बराबर है 0। सारा सवाल करने तो बाद आ चीज़ आई कि ये बहुघाती संख्या हैगी है। तुसी कहोगे ax स्केयर प्लस bx प्लस c बराबर है 0। तुसी कहोगे माइनस का c x के नाल 5 प्लस जे कुछ नहीं हैगा तो 0 गुणा एक्स स्केयर पा लो। पर तुसी एक गल दसोगे तुहानू पता लग गया कि c इत्थे माइनस का तो इन्ना ना कि प्लस का, क्योंकि साइन समेत चक्या करो। b इत्थे 5 आ तो a कितना है a 0 आ। a बहुघाती संख्या नहीं गी, वो बहुघाती समीकरण इस करके नहीं हैगा क्योंकि बहुघाती समीकरण च कभी a 0 नहीं हो सकता। a नहीं 0, भावें b हो जाए भावें c हो जाए, पर a कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, दोबारा देख लो तुहानू पूरा साबित करता। अगला सवाल फिर करता मैं, आ जाओ अगे बड़े सवाल कराऊंगा। दसो जी बहुघाती समीकरण हैगा कि नहीं। इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैगी है। इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चेक करो a गुणा एक्स स्केयर प्लस b गुणा x प्लस c बराबर है 0। चेक करो एक्स स्केयर जे कुछ नहीं मल्टीप्लाई तो 1 कर दो, क्योंकि 1 गुणा एक्स स्केयर, b है ही नहीं 0 कर दो, c है ही नहीं 0 कर दो, कोई फर्क नहीं। a 1 आ गया, b 0 आ गया, c 0 आ गया। ਇਹਦਾ मतलब जे b ते c बेशक 0 हो जाए a 0 नहीं गा। यस इट इज़ ए बहुघाती समीकरण, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ। जे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ कहता जी एक्स स्केयर 0 आ, ਇਹਦਾ मतलब क्वाड्रेटिक बारे एक गल याद रखियो कि क्वाड्रेटिक के हमेशा 2 आंसर होंगे आ। क्वाड्रेटिक के हमेशा 2। तुसी कहोगे एक्स स्केयर जे 0 आ तो फिर एक्स भी तो 0 ही आऊगा, क्योंकि 0 का ही स्केयर 0 होंदा है। जे एक्स 1 हो जाए, एक्स 1 हो तो वह स्केयर भी 1 आ जाऊगा। एक्स स्केयर 0 होने का मतलब आ कि एक्स गुणा एक्स 0 सीगा, एक्स गुणा एक्स 0 सीगा, मतलब जां तां पहला ना एक्स 0 सीगा जां दूजे वाला एक्स 0 सीगा। ਇਹਦਾ मतलब एक्स के 2 जवाब आ गए। वो जवाब किहड़े आए आ 0 ते 0। एवें करली ब्रैकेटां च बंद करिया करो। एक्स स्केयर बराबर है 0 नूं कदी तुसी 0 ना लिखियो, तुसी कहोगे 0,0 आ चक्को जी 2 जवाब। तुहानू भी पता है कि 0 कल्ला लिखिया भी सही है, पर तुसी किवें दसोगे किसी नूं कि तुसी पढ़े लिखे हो। तुहानू पता लग गई ये गल नवीं अज कि एक्स स्केयर बराबर है 0 इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए एक्स स्केयर बराबर है 0 एक बहुघाती समीकरण है, क्योंकि बहुघाती समीकरण ये नाल तुहाडा साबित होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, लो जी अगला सवाल 3x स्केयर आ लो जी 2x स्केयर माइनस 2 रूट 3x स्केयर प्लस 2 का रूट x वर्गमूल दे विच रूट x माइनस 5 बराबर है 0। कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बहुघाती संख्या है, कि ये बहुघाती संख्या है। आ जाओ तुसी कहोगे ax स्केयर a बराबर है 3, b बराबर है 2, c बराबर है माइनस का 5। b 2 के बराबर नहीं गई, क्योंकि इत्थे x आ इत्थे रूट दे विच x आ। इट मीनस लक्षण ही नहीं सही होए। ax स्केयर होना चाहिए, फिर कल्ला x फिर खाली। मेरी गल समझ गए ना। सो ये एक बहुघाती समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं गी। आ जाओ भी अगे, बड़ी सिंपल जी गल आ, होर मैं की कर सकदा तुहाडे सामने ही आ। आ जाओ भी अगे हुण 2/x प्लस x/5
माइनस एक्स बटे 5 बराबर है 4/3। आ दसो कि ये बहुघाती समीकरण है? मैनू तो यह भी नहीं पता कि ये बहुघाती समीकरण है। इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बिकॉज अज तो मैं पहले लैक्चर तो यही जिद फड़ ली कि ETT वालियां नूं चंगी तरह पास कराउणा ही कराउणा है। सीधा सीधा निशाना लाता कि ETT वाले तो मैथ साइंस मैं डिग्गण नहीं देने, मेरे तो बिना होर किसी को भी समझ आता है तुसीं किते भी एडमिशन लै सकते हो। पर जे तुहानूं लगदा है कि हाँ मैथ साइंस मास्टर क्लासिस पटियाला ते स्मार्ट क्लासिस संगरूर ही हल कड्ढणगे, फिर चुप करके अपना बोरी बिस्तरा चक्को। तो मैं तुहाडी जानकारी लई दसदा ये गल, ठीक है, कि फिर कहोगे दस्सिया नहीं कि गल लकोली। आ लो जी, जिहड़े बच्चे साडे नाल जुड़ना चाहुंदे आ उन्होंने मैं एक चीज़ बड़ी क्लीयर करदा ETT वालियां वास्ते। आ देखो मास्टर क्लासिस पटियाला ऑफलाइन बैच पंजाबी माध्यम 16 मई तो स्पैशल तुहाडे वास्ते ETT मास्टर कैडर SST PSET TET हिस्टरी लैक्चरर जिहड़े मर्जी अपने साथियों नूं दस दो। पटियाले पंजाबी यूनीवर्सिटी के सामने, पंजाबी यूनीवर्सिटी के सामने पटियाला। इस तो बिना मास्टर क्लासिस पटियाला की ऐप डाउनलोड कर लियो। उहदे ते ऑनलाइन कोर्स 15 मई तो 15 तो भी शायद पहला तो ऑनलाइन कोर्स प्योर पंजाबी माध्यम साइंस ते मैथ ते विशेष ध्यान दिता जा रहा है, ठीक है। आ तुसीं देख ही लो, असीं डैमो भी तो साइंस मैथ दी ही पा रहे हैं, सिर्फ इस करके कि बई तुहानूं कोई चक्करां 'च ना पै जाओ तुसीं, ठीक है। तुहानूं सारा कुछ समझ आ जाए, किते भी कोई कमी ना रह जाए, ठीक है। सवाल की सीगा अपना भुल ही गया मैं, चलो मैं दोबारा पुछदा, मैनूं भुल गया सवाल की सीगा। x/2 माइनस सॉरी चलो सवाल बदल दें 3x/3 माइनस, चलो मान लो एवें दा सवाल सी, है तो एवें जिही सीगा। चैक करते हैं कि ये बहुघाती समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जदों कोई चीज़ अंश ते हर होवे तां जिहड़े थल्ले वाले हर हुंदे आ इन्हां दा एलसीएम लै लईदा। एक x एक 3, पहला 3 दे पहाड़े ते कट्टिया गया, ये x आ गया, ये 1 आ गया। हुण x ते कट दो, ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। 3 नूं x नाल गुणा कर लो, 3 गुणा x आ चक्को जी, इधर आ गया 3 गुणा x। लो जी इधर आप इदा करते हैं, ठीक है जी। सॉरी 3 का तो 5 का एलसीएम लिया ना आपां, ये आ गया आ देखो थले एक x सीगा एक 5 सीगा, गलती हो गई मेरे को। x ते कट दो पहला, भावें 5 ते कट लो, मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 गुणा x लघुत्तम आ गया, 5 गुणा x होंदा 5 गुणा x यानी कि 5x। 5x नूं पहला x नाल भाग करो, रूल यही हुंदा लघुत्तम लैण दा। 5x/5 5x/5 x नाल x कट्टिया गया, कितना बचा 5, उपरले 3 नाल गुणा कर दो 15 माइनस 5x नूं पहला 5 नाल भाग करया, कितना बचा x, क्योंकि 5x/5 5 नाल 5 कट्टिया गया, की बचा x। x नूं उपरले x नाल गुणा कर दो, x गुणा x 2x नहीं हुंदा, x स्केयर हुंदा है, बराबर है। जिन्होंने ये भी नहीं आता उन्होंने वास्ते बेसिक मैथ दी वीडियोज़ ETT के कोर्स के रिलीज़ कर दी जाएगियाँ। पहला बेसिक मैथ सीखियो, फिर जाके ETT का मैथ शुरू करो, वो भी प्योर पंजाबी मीडियम च। डैमो दे विच एक वीडियो पाई हुई है, स्मार्ट क्लासिस संगरूर ते भी पाई है, बेसिक मैथ लैक्चर 1 ते लैक्चर 2 चैक करो जाके। फिर गुण एक दूजे नाल आ वाली क्रॉस मल्टीप्लाई, इनू इधर करो, सारे दे नाल की गुणा होगा 3, इधर आ गया अपने कोल की 5x गुणा होगा परले पासे जाके किहदे नाल 4 नाल, 5x परले पासे जाके किहदे नाल गुणा होगा जी 4 नाल। नैक्सट उस तो बाद 3 नूं 15 नाल गुणा करो, आ लो जी आ गल बन गई, ठीक है। तुसी हमेशा कोशिश करया करो कि एक्स स्केयर वाली चीज़ नैगेटिव ऋणात्मक ना होवे, गुणात्मक होवे। चक के इनू परले पासे लै जाओ, 3x स्केयर इधर माइनस का सी, परले जाके प्लस 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 का हो गया, 20x उधर ही रखा, वो 45 भी इधर जाके माइनस का हो गया। खब्बा पासा बराबर है 0, भावें इनू सैट करके लिख लो, किवें लिखोगे इधर करके कि 3x स्केयर
प्लस 20x माइनस 45 बराबर है 0। कि ये ax स्केयर प्लस bx प्लस c बराबर 0 कि ये इहदा कंपैरिजन जानी कि तुलना नहीं हो सकती है। करो जे बराबर a कितना आ गया 3, b कितना आ गया 20 तो c कितना आ गया माइनस का 45। जे बिल्कुल तुलना हो गई यस ये एक बहुघाती संख्या है, यस ये एक बहुघाती संख्या है, ठीक है समीकरण है सॉरी, ठीक है। सो आ कहानी है जी तुहाडे सामने, वीडियो का फोटो का स्क्रीनशॉट ले लो लैपटॉप कंप्यूटर का ताकि आप अगे चल सकीए। मेरा मकसद समझ गए ना कि मैं तुहानूं ये दसना चाहना कि आखिर एक बहुघाती समीकरण हुंदा की है। ਜਦੋਂ तक तुहानूं यही नहीं पता लगूगा कि बहुघाती समीकरण की हुंदे आ उदों तक तुसीं अगे नहीं वध सकदे। घरों तुसीं मैनूं करके लैके देने आ कि आ दसो इन्हां चों किहड़े लो जी आप आ सवाल आ चलो घरों क्यों करके लैके आना उलझा हो रहा। दसो कि ये बहुघाती समीकरण है कि नहीं है। ऑब्जैक्टिव टाइप सवाल तो मैं तुहानूं इहदी सीरीज़ च बहुत कराने आ। पहला तुहानूं मैथ कढ़ना सिखादा, बहुघाती समीकरण कढ़ने सिखादा, ठीक है। एक सामने बैठा कह रहे जी ऑब्जैक्टिव भी करा दो, करा दिंदे आ भरावा ऑब्जैक्टिव भी। पहला आ तो हल कर लो a प्लस b का होल स्केयर, a का स्केयर पता ना सारिਆਂ ਨੂੰ पता सारे a माइनस b का होल स्केयर, a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab, a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab। ये तो पता ही है सारे आज हम आप इन्हूं वरतदे इत्थे a का स्केयर प्लस 3 का स्केयर प्लस 2 गुणा a गुणा b माइनस a माइनस b का स्केयर, a का स्केयर प्लस b का स्केयर 16 माइनस आऊगा 2 गुणा a गुणा b 2 गुणा x गुणा 4 बन के 8x ब्रैकेट बंद। ये पहले ही x स्केयर प्लस 5x ब्रैकेट दे विच पए होए आ माइनस x माइनस 2 का स्केयर, a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab क्योंकि आ लो जी हुण खोल दो x स्केयर प्लस 9 प्लस 16x 6x जो बाहर माइनस का होवे अंदर दे सारे सैन बदलते जाते हैं। माइनस का 16 प्लस का 8x आ जाओ x स्केयर प्लस 5x अंदरले सैन बदल दो सारे क्योंकि बाहर माइनस है। जो बाहर प्लस होंदा फिर सैन नहीं सी बदलने, आ प्लस माइनस का हो जाऊगा, आ माइनस का आ प्लस का हो जाऊगा। देखो एक्स स्केयर प्लस का एक्स स्केयर माइनस का, एक्स स्केयर माइनस एक्स स्केयर कट्टे गए। इधर आ जाओ एक्स स्केयर प्लस का एक्स स्केयर माइनस का ये कट्टे गए। हुण बाकी सारे इकट्ठे कर लो 6x प्लस का 8x प्लस का, ठीक है जी। दोवें जुड़ के हो गए 14x। अगे आ जाओ 9 प्लस का है 16 माइनस का है, इस करके माइनस का 16 प्लस का 9 ये सिर्फ माइनस का 7 रह गया। इधरले पासे आ जाओ आ 5x आ 4x दोवें प्लस दे आ 9x ते नाल एक माइनस का 4 आ 9x नूं इधर ले आओ 14x माइनस का 9x माइनस का 7 पहले ही इधर आ, उधरला माइनस का 4 इधर आया तो प्लस का 4 हो गया। 14x माइनस 9x 5x माइनस का 7 प्लस का 4 माइनस का 3 बराबर है 0, ठीक है। हुण दसो बई 5x माइनस 3 बराबर है 0 एड्डी वड्डी समीकरण सिर्फ आ बनी है। की बनी है भला 5x माइनस 3 बराबर है 0 कि इनू ax स्केयर प्लस bx प्लस c बराबर है 0 नाल तुलना की जा सकती है। ये x स्केयर वाला कुछ है ही नहीं, इस करके 0x स्केयर a 0 आ गया, b 5 आ गया तो c आ गया माइनस का 3। कि जेदा a 0 होवे कि वो बहुघाती समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है? नहीं हो सकता ना, वो कदे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता, कदे भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। इस करके मेरी ये सलाह मनो बड़े ध्यान नाल, ठीक है। बड़े ध्यान नाल तुसी मेरी गल नूं समझना है कि बई किस तरीके नाल सानू ये सवाल जिहड़े आ जी कन्फ्यूज़ कर सकते हैं।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੋ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੱਲੀਏ, ਲਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਵਾਲ ਘਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਾਂ, 4 ਕੁ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਘਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 4 ਕੁ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਆ ਲਓ ਜੀ, ਆ ਲਓ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਦੂਜਾ ਆ ਲਓ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਲਓ ਜੀ। ਆਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੀਸਰਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਵਾਂ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਮੈਥ ਦਾ ਡਰ ਕੱਢਦਾ। ETT ਦੇ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲਾ ਮੈਥ ਵਾਲੇ ਲੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਥ ਮੂਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟਣ ਦਈਏ। ਤਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪਰਲਾ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਘਰੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਇਹ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ x - 2 ਆ x + 3 ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਥੱਲੇ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ a ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਰ ਚ b ਹੋਵੇ, ਤਲੁਕ ਦੋ ਅੱਡ ਅੱਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਤਲੁਕੁਤਮ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ x - 2 ਗੁਣਾ x + 3 ਆ ਗਈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਧੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੁਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਰੂਲ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ x - 2 ਗੁਣਾ x + 3 ਨੂੰ x - 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਟੀ ਜਾਊਗੀ, ਸਿਰਫ x + 3 ਬਚਿਆ। ਤੇ ਰੂਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ x - 2 ਗੁਣਾ x + 3 ਨੂੰ x + 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਬਚਿਆ x - 2, ਤਾਂ 7 ਨਾਲ x - 2 ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਧਰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਰੱਖੋ, ਤਾਮ ਝਾਮ, ਹਜੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੰਦਰ ਗੁਣਾ ਕਰੋ। 5x + 15 ਪਲੱਸ ਦਾ 7x ਮਾਈਨਸ ਦਾ 14 ਬਟੇ x ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ a + b ਨੂੰ c + d ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ a c ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ a d ਨਾਲ, ਫਿਰ b c ਨਾਲ, ਫਿਰ b d ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ a c ਨਾਲ a ਗੁਣਾ c, ਫਿਰ a d ਨਾਲ a ਗੁਣਾ d, ਫਿਰ b c ਨਾਲ b ਗੁਣਾ c, ਫਿਰ b d ਨਾਲ b ਗੁਣਾ d। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ x ਨਾਲ x², ਫਿਰ x 3 ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਦਾ 3x, ਫਿਰ 2x ਨਾਲ 2x ਪਰ ਸਾਈਨ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਫਿਰ 2 3 ਨਾਲ 6 ਪਰ ਸਾਈਨ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2 ਪਲੱਸ ਦਾ 3 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2/x - 1। ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 5x + 7x 12x, 15 - 14 ਪਲੱਸ ਦਾ 1 ਬਟੇ x² ਪਲੱਸ ਦਾ 3x ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2x ਪਲੱਸ ਦਾ x ਮਾਈਨਸ ਦਾ 6 ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਆ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ, ਆ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਆ ਲਓ ਜੀ
12x प्लस 1 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਆ x ਮਾਈਨਸ 1 ਨਾਲ ਆ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ 2 ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋਊਗਾ x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ x ਮਾਈਨਸ 6 ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰੀਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਬਹੁਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ 15 ਚੋਂ 1-2 ਸਵਾਲ ਇਹ 'ਚੋਂ ਪੱਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਇਹ 'ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਪਾਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ 12x ਨੂੰ x ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ 12x ਸਕੁਅਰ ਫਿਰ 12x ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ 1 ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 12x ਫਿਰ 1 ਨੂੰ x ਨਾਲ ਪਲੱਸ x ਫਿਰ 1 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ 1 ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1 2 ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ 2x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 2 ਦਾ x ਮਾਈਨਸ ਦਾ 12 ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਅੱਗੇ 12x ਸਕੁਅਰ ਆ ਰਿਹਾ x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਦੇਖੋ 12x ਸਕੁਅਰ ਆ 2x ਇਹ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 2x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 12x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 2x ਸਕੁਅਰ 10x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 12x ਆ 2x ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 12x ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕ x ਇੱਧਰ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਧਰੋਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਾ 2x ਮਾਈਨਸ ਦਾ 12 ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2 ਮਾਈਨਸ ਦਾ 14x ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਦਾ ਵੀ ਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 14 ਪਲੱਸ ਦਾ 1 ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 13x ਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1 ਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 12 ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 1 ਪਲੱਸ 12 ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 12 ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1 ਤੇ ਪਲੱਸ ਦਾ 12 ਬਚਿਆ ਜਵਾਬ ਪਲੱਸ ਦਾ 11 ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਆ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਤਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣ ਇੱਧਰ ਕਿ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 12x ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2x ਇੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ x ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 12 ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2 ਮਾਈਨਸ ਦਾ 14x ਪਲੱਸ ਦਾ x ਮਾਈਨਸ ਦਾ 14 ਪਲੱਸ ਦਾ 1 ਮਾਈਨਸ ਦਾ 13x ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥ 'ਚ ਕਢਾਇਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਯੈਸ ax ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ b ਗੁਣਾ x ਪਲੱਸ c ਬਰਾਬਰ ਹੈ 0 a ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 10 b ਭਾਵੇਂ ਪਲੱਸ 'ਚ ਆ ਭਾਵੇਂ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਵਾਰ b ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ c ਪਲੱਸ ਦਾ ਆ ਗਿਆ b c ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਬਟ a 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਹੁਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਬਸ ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ ਬੇਸਿਕ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ